जय श्री राधा कृष्ण। माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है। माघ पूर्णिमा पर ललिता जयंती और रविदास जयंती भी मनाई जाती है। माघ पूर्णिमा पर ही होली का डांडा भी लगाया जाता है, जो कि होली से ठीक 1 महीने पहले लगाया जाता है, इसलिए इसे होली का डांडा रोपनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। माघ का पावन पवित्र महीना चल रहा है और बहुत से भक्तों ने माघ मास के नियम लिए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं माघ मास के स्नान, व्रत और नियम का उद्यापन कैसे करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए एक जयकारे के साथ वीडियो शुरू करते हैं। बोलिए माघ मास के ठाकुर की जय। माघ पूर्णिमा आने ही वाली है और जिन भक्तों ने माघ के पावन महीने में कोई भी व्रत नहीं किया है, कोई भी नियम नहीं लिया है, स्नान नहीं किया है, तो उनके लिए अंतिम 5 दिनों का अवसर अभी भी है। अगर आप चाहो तो जया एकादशी से माघ पूर्णिमा तक स्नान का नियम ले सकते हो। बहुत ही पावन पवित्र फलकारी महीना है, इसे ऐसे ही खाली मत जाने दो। देखो, आपको माघ पूर्णिमा का महत्व तो पता ही है। बहुत ही पावन समय चल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से भक्त इस लोक के सभी सुखों को भोगकर मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं, यानी कि वैकुंठ लोक को जाते हैं। अगर गंगा स्नान करना संभव ना हो तो इस दिन किसी भी नदी, तालाब या सरोवर में स्नान करना भी बहुत शुभ फलों को देने वाला माना गया है। अगर आप माघ स्नान नहीं करते हो या फिर पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हो तो इस बड़ी पूर्णिमा का आप व्रत और पूजा तो जरूर कीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं माघ मास के स्नान, नियम, व्रत के उद्यापन की विधि। देखिए, जिन लोगों ने पौष एकादशी से माघ स्नान का नियम लिया है वो उसका उद्यापन माघ मास की एकादशी को करेंगे, और जिन लोगों ने माघ स्नान का नियम पौष पूर्णिमा से लिया था वो इसका उद्यापन माघ पूर्णिमा पर करेंगे। देखिए, बहुत से लोगों ने तो देखिए पूरे महीने ही माघ स्नान किया है और वहीं पर बहुत से लोग लास्ट के 5 दिन या फिर 3 दिन स्नान करेंगे। कुछ लोगों ने पूरे महीने स्नान तो किया है लेकिन व्रत नहीं किया है, और बहुत से लोगों ने पूरे महीने व्रत किया है, या फिर बहुत से लोगों ने पूरे महीने दान देने का ही नियम लिया है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पूरे महीने माघ महत्तम सुनने का नियम लिया है। देखिए, सभी लोगों ने कम या ज्यादा जो भी किया है, अब लास्ट में हमें उसका उद्यापन करना है। उद्यापन का मतलब होता है कि कार्य की पूर्ति, मतलब कि जो मैंने नियम लिया था अब उसकी पूर्ति करनी है। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई नियम लेते हैं, तो लास्ट में हमें उसका उद्यापन करना होता है, ताकि हमें जो उससे पुण्य मिला है वो हमारा ऊपर रिकॉर्ड हो सके। शास्त्रीय विधि के अनुसार इस दिन हवन, दान, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा आदि कराना होता है। शास्त्रीय विधान के अनुसार सुबह जल्दी उठे, त्रिवेणी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और हवन करवाएं। ब्राह्मण से हवन करवाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, परंतु आपके लिए संभव ना हो तो आप स्वयं भी घर पर हवन कर सकते हैं। आप देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र बोलते हुए 108 बार आहुतियां दें, और इसके साथ ही स्वर्ण दान, गौदान, तिल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, ये दान बहुत ही अच्छा माना गया है। परंतु ये सब आपके लिए संभव ना हो तो जो आपकी सामर्थ्यता हो आप उसके अनुसार दान करें। सिर्फ आपका प्रेम और भाव सच्चा होना चाहिए। जिन लोगों ने पूरे महीने नियम से स्नान और व्रत दोनों किए हैं वो घर पर हवन जरूर करवाना। चाहे तो आप खुद से हवन करना, पर ये संभव ना हो तो आप मंदिर में जाकर भी अपने नाम की आहुति दे सकते हो। इस दिन मंदिरों में भी हवन जरूर करवाए जाते हैं। अब देखिए, आपने पूरे महीने माघ स्नान तो किया है लेकिन व्रत नहीं किया है और घर पर हवन नहीं करवा सकते हो, तो आप पंडित को ही दान दे देना। आप दान में कुछ पैसे, कपड़े या फिर फल दे सकते हो। अब देखिए, जो आपने माघ का महत्तम सुना है, अगर आपने खुद से सुना है तो आप किसी गरीब जरूरतमंद को कुछ दान दे दें, या फिर फोन पर सुना है किसी से तो आप उसके नाम से मंदिर में 11 रुपए दान कर दें। अब अगर आपने पूरे महीने दीप दान किया है नियम से तो आप रुई और घी का दान करें, और हो सके तो आप दिए का भी दान करें, मेटल का, जैसे कि चांदी, सोने या फिर पीतल का। और आपके लिए संभव ना हो तो आप दीप शिखा का भी दान कर सकते हो, जैसे कि 11, 21, 51 या फिर 108 दिए जला। अगर आपने माघ मास के अंतिम 5 दिनों में अखंड दीपक का आपने नियम लिया है तो आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी या फिर पीतल के दीपक का रुई और घी के साथ दान करना चाहिए।
वो लोग माघ के पूरे महीने चप्पल जूते नहीं पहनते हैं, यानी कि नंगे पैर रहने का नियम लेते हैं। वो माघ पूर्णिमा पर चप्पल जूते का दान करके वापस से चप्पल जूते पहने। जो लोग पूरे महीने नमक नहीं खाते हैं, यानी कि नमक छोड़ने का नियम लेते हैं, वो माघ पूर्णिमा पर चीनी का दान करके वापस से नमक खाएं। चीनी का दान आपकी सामर्थ्य के अनुसार है, जैसे कि 1.25 किलो, 11 किलो, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो दान कर सकते हो। इसके अलावा माघ पूर्णिमा पर पीपल की पूजा करना भी बहुत शुभ माना गया है। एक लोटे जल में थोड़ी सी गुड़ या फिर शक्कर मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें और एक दीप प्रज्वलित करें। ध्यान रखना, पूर्णिमा का संयोग रविवार के साथ नहीं बन रहा हो। इसके अलावा देखिए, आप सभी महिलाएं मिलकर ग्रुप बनाकर किसी एक के घर कीर्तन करवा सकती हैं और सबको बुला सकती हैं। इसका भी बहुत अधिक फल मिलता है। अब देखिए, माघ पूर्णिमा पर आपको ब्राह्मण दंपत्ति को भी भोजन कराना चाहिए। अपने घर पर ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन करवाएं, उनको दान दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। तो ये उद्यापन की अच्छी और सरल विधि है। इससे हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप जो भी करना चाहते हो उसकी तैयारी अभी से कर लें और फिर माघ मास की पूर्णिमा पर आप हवन, दान, दक्षिणा, ब्राह्मण भोजन जो करवाना चाहते हो वो करना। उसके बाद आप हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से मन ही मन प्रार्थना करना कि हे देवादिदेव विष्णु भगवान, मैंने नियम से अपना स्नान दान व्रत पूरा किया। मैं अज्ञानी, कुछ नहीं जानती, ये सिर्फ आपकी प्रेरणा से ही पूरा हो पाया है। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। अज्ञानता के कारण इस स्नान दान व्रत में मुझसे कोई गलती हुई हो तो इसे क्षमा करना और यथोचित फल देना। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।